नमस्कार, मैं आभा रानी। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोग को फूड ग्रुप यानी खाद्य वर्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। फूड ग्रुप को बताने से पहले मैं आप लोग को पोषक तत्व के बारे में बताऊंगी। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए मुख्य रूप से 6 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन, पांचवा मिनरल और छठा वाटर। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सारे पोषक तत्वों का समुचित मात्रा में उपलब्ध होना आवश्यक है। अगर इन पोषक तत्वों में से किसी भी पोषक तत्व की हमारे भोजन में कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है या उनमें संतुलन नहीं रह पाता है तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, हम बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम कुपोषण कहते हैं। यानी कि कुपोषण अति पोषण तथा निम्न पोषण दोनों स्थिति को कहते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कोई बीमारी हो जाती है या विटामिन ए की कमी से बीमारी हो जाती है या किसी मिनरल की कमी से बीमारी हो जाती है तो इस कंडीशन को हम निम्न पोषण से होने वाली बीमारियां कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे शरीर में किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तो और उसकी वजह से जो हमें बीमारियां हो जाती है तो इस बीमारी को हम अति पोषण से होने वाली बीमारी कहते हैं। जैसे हमें प्रतिदिन जितनी एनर्जी की आवश्यकता है अगर उससे ज्यादा हम एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हमारे शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है। इससे हमारा शरीर मोटापा से ग्रसित हो सकता है। इसी तरह अगर हम जितना हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उस आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने भोजन में सोडियम की मात्रा आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है, हम हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं। ये सब भोजन में पोषण की अधिकता से होने वाली बीमारियां हैं। अक्सर ये देखा गया है कि सभी खाद्य पदार्थ में सारे पोषक तत्व समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कोई पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो कोई पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सारे पोषक तत्वों का हमारे भोजन में समुचित मात्रा में होना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने भोजन में सारे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है कि एक समय के भोजन में हम सारे खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इस समस्या के समाधान के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक तरह के पोषक तत्व प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों को इकट्ठा कर उनका एक ग्रुप बना लिया। इस तरह सारे खाद्य पदार्थों को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 5 ग्रुप में बांटा है, जिसे हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। पहला खाद्य वर्ग है अनाज और शर्करा युक्त जड़ वाली सब्जियां। इस खाद्य वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से गेहूं, चावल, मकई, रागी, बाजरा, ज्वार, जौ, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, कचालू इत्यादि खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है। ये खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से ऊर्जा के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। दूसरा खाद्य वर्ग है दालें, मेवे और तिलहन। इस खाद्य वर्ग के अंतर्गत विभिन्न दालें जैसे मूंग, चना, अरहर इत्यादि, मेवे व तिलहन जैसे मूंगफली, तिल, काजू, बादाम इत्यादि को शामिल किया गया है। ये खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं। तीसरा खाद्य वर्ग है दूध, मांस, मछली, मुर्गी, अंडा व उनके पदार्थ। इस खाद्य वर्ग के अंतर्गत दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, मुर्गी, अंडा इत्यादि को शामिल किया गया है। ये खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से प्रथम श्रेणी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। प्रथम श्रेणी प्रोटीन का मतलब है हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन का मतलब है ऐसा प्रोटीन जिसमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक है मौजूद हों। चौथा ग्रुप है फल एवं सब्जियां। इस खाद्य वर्ग के अंतर्गत विभिन्न फल एवं सब्जियों को शामिल किया गया है। फल में मुख्य रूप से आम, अमरूद, टमाटर, पपीता, संतरा, मौसमी इत्यादि को शामिल किया गया है। ये फल मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन सी तथा फाइबर के प्रमुख सोर्स माने जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, चने के पत्ते इत्यादि
को इस खाद्य वर्ग में शामिल किया गया है। ये खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से विटामिन ए, कैल्शियम, आयरन तथा फाइबर के प्रमुख सोर्स माने जाते हैं। 5वां खाद्य वर्ग है वसा व चीनी। इस खाद्य वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से वसामयी पदार्थ जैसे तेल, वनस्पति, मक्खन व देसी घी, चीन, गुड़, शहद इत्यादि को शामिल किया गया है। ये खाद्य पदार्थ जैसे वसा, तेल, वनस्पति, मक्खन व देसी घी मुख्य रूप से ऊर्जा के सांद्रित सोर्स माने जाते हैं। ऊर्जा के सांद्रित सोर्स का मतलब है कि कम अमाउंट में ज्यादा एनर्जी प्रदान करना। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ आवश्यक वसा अम्ल के भी प्रमुख सोर्स माने जाते हैं। चीनी, गुड़ और शहद मुख्य रूप से ऊर्जा के सोर्स होते हैं। इस तरह हम सारे खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में सम्मिलित न कर डिफरेंट फूड ग्रुप्स में, डिफरेंट खाद्य वर्ग में से किसी एक खाद्य पदार्थ को प्रतिदिन हम अपने खाने में शामिल कर हम सारे पोषक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।